आरसीएम के लिए कुछ लाइनें पेश करता हूं आपके समक्ष। ये आरसीएम हमको मिला, कोई नायाब करिश्मा है। जितनी भी की जाए कम है, इस तोहफे की महिमा है। परमात्मा ने खुद आकर जैसे हमें जगाया है, अपनी झोली में से हमको कितना प्यार लुटाया है। एक दिव्य शक्ति का दिव्य प्रसाद साफ दिखाई देता है। मन की वीणा का मधुर गीत साफ सुनाई देता है। ऐसे लगता जैसे हमारे कोई फरिश्ता साथ चल रहा, ऐसे लगता जैसे कोई हम पर दिव्य अमृत की बरसात कर रहा। और जब हम इसको ईश्वरीय कार्य मानेंगे तो हमें इसकी दिव्य आभा दिखाई देगी। और उसका परिणाम क्या आएगा? उसका परिणाम आएगा पवित्रता आएगी। फिर हमसे गलत कर्म नहीं हो पाएंगे। फिर हमसे गैर जिम्मेदारी नहीं हो पाएगी। फिर हम इसकी एक एक चीज को, एक एक जो मिला हुआ जो सिस्टम, जो उपलब्धियां जो भी है, उनमें हमें कुछ विस्तार दिखाई देगा, कुछ अपार दिखाई देगा। तो हमारा दृष्टिकोण बदलेगा, हमारा नजरिया बदलेगा, हमारे मन में दुनिया को अच्छा करने की भावनाएं उमड़ेगी, मदद का भाव आएगा, श्रेष्ठता का भाव आएगा। तो सारी चीजें श्रेष्ठ हो जाएगी। तो जीवन में मिलता तो है, पर मिलना बड़ी बात नहीं है, देखना बड़ी बात है। तिजोरी में हीरे जवाहरात पड़े हो और पता नहीं हो। पहले दादाजी जमीन में धन गाड़ के चले गए और पता ही नहीं चला, तो उस धन का क्या महत्व है? उसके बेटे आए, जीवन गुजारा, फिर चले गए, धन वहीं का वहीं रह गया। फिर पोते आए, धन वहीं का वहीं रह गया। फिर चलो मकान पुराना हो गया तो बेच के निकल गए दूसरे शहर में, अच्छा घर ले लिया और पता ही नहीं चला। फिर बाद में जिसने खरीदा था उसने वहां नया बनाने के लिए पुराने को गिराया, और जब उसको नीचे खुदाई की तो उसमें धन निकला। धन निकला तो जिनको मिला था उनका हो गया, और जो बेचने वालों को पता लगा तो माथा पकड़ के बैठ गए। जो अब तक सब कुछ ठीक ठाक था, अब तक कोई अफसोस नहीं था, उनको खुशी थी, उनके पास धन संपत्ति पैसा सब कुछ कमा रहे थे, सब ठीक था। लेकिन जैसे ही पता चला कि अरे हम तो उस घर को बेच दिया जिसमें, तो इसी तरह से जीवन है ये। आपके पास अनमोल खजाना है पर दिख नहीं रहा है ना, देख नहीं रहे, तो वो हमारे लिए कुछ व्यर्थ। तो जो साथी देख लेते हैं कि आरसीएम ईश्वरीय कार्य है, उनका अलग रूप होता है। और जो समझते हैं कि ये भी कोई ऐसा ही कार्य है जैसा दुनिया में होते हैं, उनका अलग नजरिया होता है, उनका अलग रूप होता है। क्या उनको भी उतना ही मिल जाएगा जिनको दिव्य दिख रहा है? तो सबसे पहला सबक आज का क्या है? आरसीएम को ईश्वरीय कार्य मानना है। मान सकते हैं? मान सकते हैं या महसूस कर सकते हैं? महसूस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि माना तो शब्दों से, किसी के कहने से, किसी के कहने से मानने से मानना नहीं है। एहसास होना चाहिए कि आरसीएम ईश्वरीय कार्य है। दूसरा सबक आज का क्या है? कि हमें अपने जीवन में ऐसे जीना है कि हर पल ईश्वर हमारे साथ। पहला सबक क्या था आज का? कि आरसीएम ईश्वरीय कार्य है, ये किसी व्यक्ति विशेष का, व्यक्तियों द्वारा या हमारे जैसे इंसानों से संपन्न किया जाने वाला कार्य नहीं, ये ईश्वरीय कार्य है। हमारे पर तो जिम्मेदारी। दूसरा सबक क्या है? ऐसे जीना कि जैसे ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। ये ज्ञान की बातें नहीं है दोस्तों, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए पात्रता की बातें हैं। जीवन के सारे समाधान अपने आप आपके पास आएंगे, आकर्षित हो जाएंगे सारे। ये वो पात्रता हासिल करने की बातें। और ये सारी बातें, ये सब कुछ कब होगा?
कब हम ईश्वरीय कार्य मान पाएंगे आरसीएम को, और कब हम ऐसे जी पाएंगे जैसे हमें एहसास बना रहेगा कि हर पल ईश्वर हमारे साथ है। इसके लिए कंडीशन है कि आप होश पूर्वक जीना सीखें। होश तो रहना चाहिए ना। अगर होश ही गायब है तो याद थोड़ी रहेगा, भूल जाएंगे। तो होश पूर्वक जीना है। ये तीसरा सबक आज का। 3 सबक हो गए। अब जैसे होश की उपस्थिति है, और होश ये कह रहा है कि हर पल मुझे ऐसा जीना है कि ईश्वर मेरे साथ है और अवश्यम ईश्वरीय कार्य है, तो होश आपको आवाज लगाएगा कि जैसे तू जी रहा है उसमें तो बहुत बदलाव करने पड़ेंगे। सब कुछ बदलना है। सोच बदलनी है, आदतें बदलनी है, विचार बदलने हैं। क्योंकि जैसे तुम चल रहे हो और जैसा ईश्वर का सानिध्य में जीना चाहिए, उसमें तो कुछ भी ठीक ही नहीं है। मन में ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं तुम्हारे कि वो अच्छा है वो बुरा है? बुरे विचार क्यों आ रहे हैं? गुस्सा क्यों आ रहा है? कमजोरी क्यों आ रही है? कितना बदलाव, तो बदलने की प्रेरणा मिलेगी। और बदलेंगे तो सुधरेंगे, बिगड़ेंगे थोड़ी। और सुधरेंगे तो सफलता आएगी। तो नेक्स्ट सबक क्या हुआ? बदलाव। बदलाव बहुत जरूरी है। पैकेज है ये, देखो ये सारी चीजें इंटरलिंक है। अब इसमें से क्या कम करें? कुछ कम नहीं कर सकते। एक कम करोगे बाकी का इम्बेलेंस हो जाएगा, संतुलन। कि आप समझ रहे हैं कि आरसीएम ईश्वरीय कार्य है और मुझे ऐसे जीना है कि ईश्वर हर पल मेरे साथ है, लेकिन होश नहीं है। तो होश नहीं है तो क्या किताबी ज्ञान हो गया? वो केवल बोलने की बात होगी, उसका जीवन में कोई लाभ नहीं होएगा। अब चलो, ये भी है, होश भी है, पर बदलने की चेतना नहीं है। तो याद तो आ रहा है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, ये ऐसे करना चाहिए, याद आ रहा है ऐसे होना चाहिए, ऐसे सोच होनी चाहिए, मेरी सबके प्रति प्रेम होना चाहिए, सब कुछ अच्छा ही दिखाई देना चाहिए, हर समय वो होना चाहिए। होश तो आ रहा है, चेतना तो आ रही, लेकिन बदल नहीं रहे हैं। तो बदलेंगे नहीं तो कुछ बात आएगी क्या? कुछ बनेगी क्या बात? और ये सारी चीजें आसानी से हो जाए, ये सब हो जाए, इसके लिए है धन्यवाद का भाव। धन्यवाद का भाव ऐसा है, भाव है जो हमारी निर्मलता बढ़ाता है, यानी हमारे को ऐसा मन की स्थिति कि उसमें सारी अच्छी चीजें आकर्षित होने लगती, सारी चीजें अच्छी समझ में आने लगती है, भाव में आने लगती है कि ईश्वरीय कार्य है, ईश्वर का सानिध्य है, होश पूर्वक। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स जो है ना, मतलब जटिलताएं, जब जटिलताएं मिटती है तो सारी अच्छी चीजें आने के लिए जगह बन जाती है। तो धन्यवाद के भाव में आते ही ईश्वर का सानिध्य नजर आने लग जाएगा। धन्यवाद का भाव आते ही आरसीएम ईश्वरीय कार्य नजर आने लग जाएगा। धन्यवाद का भाव आते ही होश की उपस्थिति आ जाएगी। तो फिर ये भी एक जरूरी चीज है। आरसीएम ईश्वरीय कार्य है, हमको हर पल ऐसे जीना है जैसे हम ईश्वर हर पल हमारे साथ ही है। होश पूर्वक रहना है। बदलाव, धन्यवाद का भाव। इसमें से कौन सी चीज कम करें? कुछ कम नहीं करना है। और ये तो सारी चीजें ऐसी है जो केवल हमारी चेतना से मिलने वाली, पैसे से नहीं मिलती ये चीजें। पैसा खर्च नहीं करना है, चेतना लगानी, होश पूर्वक देना, होश में रहना। तो सूक्ष्म का अभ्यास बहुत जरूरी है। सूक्ष्म का अभ्यास करेंगे तो पुनः पुनः, क्योंकि सूक्ष्म के अभ्यास में आपके पास और कुछ ख्याल नहीं आएंगे, यही आएंगे सारी चीजें। सूक्ष्म का अभ्यास, मुझे ऐसे जीना है कि हर पल ईश्वर, आरसीएम ईश्वरीय कार्य है।
जो भी आवश्यक बदलाव नजर आने लग जाएंगे। एक रोशनी, एक एक ऐसा खिलावट। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें क्या करना है? हमें एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहां के लोग स्वर्ग में जाने के लिए मरने का इंतजार नहीं करते। ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहां के लोग स्वर्ग में जाने के लिए मरने का इंतजार नहीं करते हैं, बल्कि वे अपने पुरुषार्थ द्वारा स्वर्ग की रचना करने के लिए अपना जीवन को उपयोग करते हैं। ऐसी दुनिया का निर्माण करना। इसीलिए तो आरसीएम मिला हमें। आरसीएम और किस लिए मिला? आरसीएम इसलिए मिला है कि एक ऐसी दुनिया जहां रहने वाली आत्माएं पवित्र होगी, जहां प्रेम की शक्ति होगी, जहां आनंद की बरसात होगी। ऐसी खूबसूरत दुनिया जो आत्मा की खुशी है, वो जिस दिन आपके मन में बस गई और उस यात्रा में जिस दिन चल पड़ेंगे ना, तो आप महसूस करेंगे, ओहो, क्या हकीकत है। कितना अनमोल जीवन और कितनी अनमोल खुशियां। उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। पूरा जीवन किस गलतफहमी में गुजार दिया। तो इन सारे विषयों को गुरुकुल में हम सने सने वक्त वक्त पर कवर करते हैं, वक्त वक्त पर इन पर चर्चाएं करते हैं। आज आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि आरसीएम क्यों है, हम क्यों हैं, गुरुकुल क्यों है, और हमारा कर्तव्य क्या है। और कुछ नहीं है, सब कुछ साफ है। जीवन की संपूर्ण विकास के लिए हम सब कुछ जी रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। और मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से वो चीजें घटित हो पा रही है जो थोड़ी दूर महसूस हो रही थी। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम सभी यहाँ सीख रहे हैं और बदल रहे हैं। पर मैं साथियों, ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब जो चीज समझ में आ जाए, उसी पल बदल लेना चाहिए और इस बदलाव को महसूस करना चाहिए। बदलाव के लिए किसी बड़ी घटना का इंतजार नहीं करना है कि कुछ बहुत बड़ा कुछ होगा तब हम बदलेंगे। नहीं, बदलाव के लिए छोटा सा इशारा भी मिल जाता है तो बदल लेना चाहिए।